हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे भारत के संविधान के बारे में, जैसे कि संविधान कब और किसने लिखा, संविधान कब लागू हुआ, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, संविधान कितने पेज का है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, और संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, भारत के संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। संविधान का जो गठन या निर्माण हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। इस संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? तो आप इसमें बता सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 299 सदस्य रह गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आप बता सकते हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 299 सदस्य रह गए थे। यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई। संविधान की अंतिम रूपरेखा प्रारूप समिति ने की और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि संविधान की अंतिम रूपरेखा किसने तैयार की थी? संविधान की अंतिम रूपरेखा प्रारूप समिति ने तैयार की थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान को कब लागू कर दिया गया फ्रेंड्स? यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो आप बता सकते हैं कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था,
तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो यहाँ आपका आंसर बनता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान जब बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें आंसर आप दे सकते हैं, संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो वर्तमान समय में बढ़कर कितनी हो गई है? 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हाथों से लिखा गया संविधान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 251 पेज का है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि भारत का जो लिखित संविधान है वो कितने पेज का है या उसको किसके द्वारा लिखा गया। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भारत का लिखित संविधान 251 पेज का है, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रारंभ में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो यहाँ बता सकते हैं कि प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जिसमें पहला आपका आता है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, नेक्स्ट धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं है। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार क्यों हैं? तो फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, इसी कारण वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।